Hey guys, welcome you all. This is me Neha. Today in this video, we'll know the summary of Mother's Day by JP Priestley. ये स्टोरी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है बिकॉज ये स्टोरी एक ऐसी लेडी की है जो कि एक मदर एंड हाउसवाइफ है. बीइंग अ मदर एंड हाउसवाइफ ये अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करती है लाइक आवर मदर. हमारी मम्मी हमारा और अपना खुद का काम करती हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करती हैं. बीइंग अ मदर एंड हाउसवाइफ मॉर्निंग से लेकर नाइट हो जाती है, राइट. वो कभी भी फ्री नहीं हो पाती है, सारा काम करती हैं, वीकडेज हो वीकेंड्स नो मैटर, बट उनका काम चलता ही रहता है कंटिन्यूसली. ओके, तबीयत खराब हो जाए फिर भी काम में लगी रहती है बिकॉज उन्हें खाना तो बनाना ही है. बट 10% फैमिलीज में ऐसा होता है दैट वो ये जो लेडी जो इतने सारे एफर्ट्स कर रही है उनके एफर्ट्स को इग्नोर कर दिया जाता है कि ये कौन सा काम है, तो कोई बड़ा काम नहीं है. काम तो वो होता है कि धूप में जाओ, ओके, बॉस की सुनो और पैसे कमा कर लाओ, 8 घंटे की जॉब करो 9 to 5. अरे 2 मिनट अगर किचन में खड़े होकर देख लिया ना गैस के सामने तो पता पड़ जाए कि धूप क्या होती है, राइट. मैं ही नहीं कह रही हूँ कि ये काम नहीं है, वो भी काम है, बट ये काम है तो वो भी काम है, वो बल्कि ज्यादा है. अगर मम्मी की तबीयत खराब हो जाए तो वो खाना बनाएंगी, हमारी तबीयत खराब हो जाए तो, या घर में किसी की भी हो जाए तो जो काम पे जाता है वो 2 दिन का हॉलीडे ले लेगा, राइट. अगर स्कूल कोचिंग कॉलेज जा रहे हैं तो हॉलीडे ले लेंगे. तो हमारे पास ऑप्शंस हैं बट उनके पास नहीं है. एंड वो क्या चाहती है, वो किसी से पैसे नहीं मांग रहे हैं कि हम इसके पैसे दो, वो थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी रिस्पेक्ट जो वो डिजर्व करती हैं, राइट. थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड जो खुद का ही है जो घर वाले नहीं दे रहे हैं. और चलो ये सब भी नहीं दे पा रहे हो तो अच्छा नहीं बोल पा रहे हो तो बुरा तो मत बोलो कि ये कौन सा काम है, ये कोई इतना काम नहीं है, राइट. फूल नहीं बन सकते तो कांटे बनने की क्या जरूरत है, जब अच्छा नहीं कह पा रहे हो तो बुरा मत कहो. अब ऐसा ही कुछ हाल है इस स्टोरी में मिसेज एनी पियर्सन का. वो दिन रात बहुत काम करती हैं, पूरे घर के टेक केयर करती हैं, बट इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं बहुत केयरलेस हैं, ना फीलिंग्स को समझते हैं ना एनी पियर्सन को समझते हैं, एंड कहते हैं कि कर ही क्या रही हो, काम तो हमारा है, right. That's why Annie Pearson is so sad, feeling very depressed. George Pearson, her husband, Doris Pearson, her daughter, Cyril Pearson, her son, Mrs. Fitzgerald, her friend. अब देखो जब घर में कोई वैल्यू नहीं कर रहा है तो बाहर का एक पर्सन तो ढूंढना पड़ेगा जो हेल्प कर पाए, राइट, जिससे वो अपनी मन की बात कह पाए, सोल्यूशन मिल पाए कि हाँ आगे क्या करें तो ऐसी जो लाइफ चल रही है वैसी ना चले. तो वो मिसेस फिजराल से मिलती हैं. अब एनी पियर्सन वो काफी अच्छी इंसान है और प्यारी है बट वरीड है बिकॉज ऑफ आवर फ्यूचर. वो सोच रही है कि जब आज मैं डोरमेट की तरह यूज की जा रही हूँ तो कल तो फिर काम ही खत्म है, तो मुझे बाहर निकाल कर ही फेंक देंगे कि अब तो मैं जरूरत भी नहीं है आपकी, राइट. तो दैट्स वाई मिसेस फिजराल के पास जाती हैं कि फ्यूचर देख पाने के लिए, बिकॉज मिस फिजराल सिनिस्टर पर्सनैलिटी है, बोल्ड है, डरती वरती नहीं किसी से, एंड फॉर्च्यून टेलर है, ज्योतिष विद्या है उनके पास, ज्योतिषी है, राइट. 12 ईयर्स में ये आर्ट सीखी है इन द ईस्ट. उनके हस्बैंड ने भी सीखी थी बट हस्बैंड से ज्यादा इन्होंने सीख ली. तो मिसेस फिजराल अपने कुछ कार्ड्स कलेक्ट करती हैं और बोलती हैं देखो तुम्हारा फ्यूचर अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू. अगर आज तुम एक फर्म डिसीजन ले लो कि आज से इतना काम नहीं करना है, अपना मास्टर खुद बनना है, अपना बॉस खुद बनना है, राइट, तो आपका फ्यूचर अच्छा हो सकता है, ब्राइट हो सकता है. बट ऑन द अदर हैंड जैसा चल रहा है अगर वैसा ही चलता रहा तो डेफिनेटली वर्स्ट होगा, बिकॉज आज का स्टेप कल के फ्यूचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. अगर आज पढ़ रहे हैं तो कल पास हो जाओगे, अगर आज नहीं पढ़ रहे हो मोबाइल चला रहे हो तो कल फेल हो जाओगे, बिकॉज एग्जाम्स में पबजी नहीं आने वाला है. फाइन. तो जो मिसेज पियर्सन है वो बोलती हैं देखो कहना सरल है करने से ज्यादा, मैं भी सोचती हूँ और मैं उनसे प्यार भी करती हूँ, बट ये मेरी साइड एकदम थॉटलेस है, सेल्फिश है, मेरी फीलिंग्स की इन्हें केयर नहीं है, इसीलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है. तो मिसेस फिजराल्ड बोलती है तभी तो बोल रही हूँ दैट फर्म डिसीजन लो, इन्हें एक लेसन सिखाओ कि नहीं मुझे आप डोरमेट की तरह या एक सर्वेंट की तरह यूज नहीं कर सकते. दिस इज नॉट द वे हाउ यू ट्रीट योर मदर, ओके, या हाउ यू ट्रीट योर वाइफ, कि आप ऐसे कर रहे हो कि ये काम कर देना वो काम कर देना और ग्रेटिट्यूड भी शो नहीं कर रहे हो. ये कौन सी बात हुई, कोई मेड है क्या, मेड से भी हम ऐसे बात नहीं करते हैं. फाइन. तो एनी पियर्सन बोलती हैं हाँ कभी कभी तो मैं भी ऐसा सोचती हूँ बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे स्टार्ट करूँ, कहाँ करूँ, बिकॉज है तो वो मदर सॉफ्ट हार्टेड होती है हमारी मदर, हम कुछ कह लेंगे बट वो नहीं कहेंगी, वो 1 मिनट में पिघल जाएंगी, राइट. तो उन्हें समझ नहीं आता है कैसे सिखाए, क्योंकि अगर कुछ सिखाने को ही बुरा लग गया तो मुझे ही बुरा लगने वाला है. तो मिसेस फिजराल्ड एक आइडिया देती है, देखो ये दोनों बैठी हुई हैं,
मिसेस फिजराल्ड आइडिया देती हैं कि एक काम करते हैं, हम दोनों चेंज हो जाते हैं, एक दूसरे का प्लेस ले लेते हैं, बॉडी चेंज कर लेते हैं, फिर आपकी फैमिली को थोड़ी देर मैं हैंडल करूंगी, उन्हें लेसन लर्न करवाऊंगी, एंड देन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे दूंगी, आपको सौंप दूंगी, तो आप समझ जाओगे, आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। तो मिसेस एनी पियर्सन है, वो कहती है ठीक है, तो दोनों अपने हैंड्स होल्ड करती हैं। सो अब मिसेस एनी पियर्सन मिसेस फिजराल्ड बन गई हैं, मिसेस फिजराल्ड मिसेस एनी पियर्सन बन गई हैं। सोल वही है, बस बॉडी चेंज हो गई है। तो जो अब मिसेस एनी पियर्सन है अंदर से, बट बॉडी जो फिजराल्ड की है, तो जो रियल मिस फिजराल्ड है वो कहते हैं कि अब तुम अपने घर से जाओ, मैं इसे हैंडल करूंगी, और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं बुला लूंगी। तो मिसेस फिजराल्ड जो कि अब ऊपर से एनी पियर्सन है, वो एनी पियर्सन के घर रह जाती हैं, एंड मिसेस एनी पियर्सन है जो कि ऊपर से फिजराल्ड है, वो चली जाती हैं। अब एंट्री होती है डोरिस की। डोरिस हर डॉटर, वो कहती है मम्मा चाय रेडी है, और मेरी क्या आपने येलो सिल्क ड्रेस आयरन कर दी है, मुझे डिनर के लिए जाना है, लेट हो रही है, उसे जल्दी कर दो। तो जो कि अंदर से मिसेस फिजराल्ड हैं, ऊपर से ऊपर से एनी पियर्सन है, वो कहती है देखो चाय मैंने बनाई नहीं, ऑब्वियसली वो माँ कहाँ है उनकी, चाय बनाई नहीं है, और मैंने आयरन भी नहीं की क्योंकि मुझे टाइम नहीं था, तुम कर लो। तो डोरिस बोलती काम ही क्या था, आपको करना पड़ेगा, मुझे डिनर के लिए जाना है। तो जो कि अंदर से मिसेस फिजराल्ड है, ऊपर से एनी पियर्सन है, तो बोलती हैं कि किसके साथ जा रही हो? डोरिस बोलती है चार्ली स्पेंस के साथ। एनी पियर्सन बोलती हैं ऑब्वियस सी बात है, बार बार नहीं बोलूंगी, जो कि अंदर से मिसेस फिजराल्ड है, कि यही इंसान मिला था, कोई और इंसान नहीं मिला। ओके, मंद बुद्धि है, तीत पता नहीं कैसे हैं, और इसके साथ जा रही है, कोई अच्छा ढूंढ लेती। डोरिस गुस्से में कि एक तो आयरन नहीं किए कपड़े, चाय नहीं बनाई, ऊपर से जिसके साथ जा रही हूँ उससे बुरा कह रही। इतना रोते रोते डोरिस ऊपर चली जाती है क्योंकि वो गुस्सा हो जाती है। राइट, थोड़ी बहुत पता नहीं कुछ रैप वैप करके आती है, नीचे आती है, तो फिर जो पियर्सन है वो कहती है कि कितनी बेकार लग रही हो। आई नो कि चार्ली स्पेंस बेकार है, बट इतना बेकार लुक लेकर भी उसके साथ सामने मत जाओ। तो ये सुन के डोरिस और गुस्सा। ओके, और डोरिस कहती है कि आप स्मोकिंग कर रही हो। एनी पियर्सन बोलती है क्यों, स्मोकिंग मैं नहीं कर सकती, कोई लॉ है क्या? ओके, तो करूंगी। तो डोरिस बोलती है कि कुछ हो गया है क्या आपको? ओके, तो एनी पियर्सन बोलती है अब मुझे चेंज चाहिए, चेंज ला रही हूँ। इतने में डोरिस गुस्सा होकर और चली जाती है। उसके बाद सिरिल की एंट्री होती है। सिरिल आता है, देखता है कि मम्मा स्मोकिंग कर रही है, और कहती है मम्मा चाय रेडी है, मेरे डॉक्यूमेंट्स निकाल दिए, फाइल निकाल दिए, मुझे अर्जेंट जाना है। तो एनी पियर्सन बोलते हैं कि नहीं निकाले, ऑब्वियस सी बात है, जो मिसेस फिजराल्ड है, ओके, नहीं निकाले हैं, अपना काम खुद देख लो। तो सिरिल होता है, तो कहता है कि मैम मम्मी क्या आप थोड़ा लो फील कर रही हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या, तबीयत खराब है क्या? पियर्सन बोलती है तबीयत कुछ खराब नहीं है बेटा, मुझे एक चेंज चाहिए जो आज से मैं खुद लाऊंगी, तभी तो आ पाएगा। सिरिल बोलता है कैसी बातें कर रही हो, मुझे काम करना है, आपने किया ही क्या है, थोड़ा बहुत काम कर दो। तो एनी पियर्सन बोलती है, वो कहती है कि अच्छा काम नहीं है, वही काम है क्या? काम मैंने किया है, बट अब आज से मुझे चेंज चाहिए, तो मान लो नहीं काम है तो नहीं, मैं नहीं कर रही हूँ। तो सिरिल बोलता है कि देखो अगर आप नहीं करोगी तो पहली बात मैं लेट हो जाऊंगा, दूसरी मैं अपना खाना खुद से बना लूंगा। एनी पियर्सन बोलती है व्हाई नॉट? सिरिल भी गुस्सा। अब सिरिल एंड डोरिस बात कर रहे हैं कि मुझे लगा तो मेरे साथ हो रहा है, चलो दोनों के साथ हो रहा है, कि ऐसा तो नहीं कि हमारी एब्सेंस में इनका थोड़ा ये गिर गई हो या इनका हेड कहीं लग गया हो, तो ये बहकी बहकी सी बातें कर रही हो कि इनका थोड़े हेड में चोट वोट आई हुई, अत्यास वात्यास चली गई हो, उस टाइप का। राइट, और अच्छा है कि हमसे बिहेवियर ऐसा कर रही हैं, अगर पापा के साथ करेंगे तो बेकार होगा। इतने में होती है डोरिस की एंट्री, सॉरी जॉर्ज की एंट्री, हर हस्बैंड। और जॉर्ज बोलता है देखो मुझे चाय पीना नहीं है, मैं क्लब में जा रहा हूँ खेलने। एंड तो पियर्सन बोलती हैं, जो कि अब ड्रिंक कर रही हैं, राइट, क्योंकि वो तो फिजराल्ड है। वो कहती है कि देखो तुम्हें पीनी नहीं है, मैंने बनाई नहीं है, मुझे पीनी थी, मैंने मैंने बना के पी ली। तो जॉर्ज बोलता है कि पीली क्या मतलब है, अगर मुझे पीनी होती तो? पियर्सन बोलते हैं कि अरे कैसे इंसान हो तुम, जो चीज तुम्हें चाहिए नहीं उसके पीछे लड़ रहे हो, ये क्या बात है? तो और अगर तुम्हें लड़ना ही है, अगर तुम्हें दो चार बातें किसी से कुछ कहना है, तो वो क्लब वाले से कहो जो तुम्हारे पीछे हंसी करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, गाली देती है तुम्हें। तो जॉर्ज को गुस्सा आ जाता है। जॉर्ज वो गुस्सा आता है तो वो कहता है कि ये तुमसे किसने कहा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, हम तो अच्छे से एंजॉय करते हैं। पियर्सन बोलती है अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम पूछ लो ना, तुम पूछो सिरिल से कि मजाक उड़ाते हैं कि नहीं। मजाक उड़ाते थे, राइट।
तो जो सिरिल है वो काफ़ी एम्बेरस फील करता है कि ये चीज़ नहीं बतानी चाहिए थी क्योंकि अब फादर को बुरा लगेगा। तो वो कुछ नहीं कहता, जॉर्ज समझ जाता है। जॉर्ज पूछता है कि क्यों तुम स्मोकिंग कर रही हो वो भी इस टाइम? तो पियर्सन बोलती है क्यों, मैं स्मोकिंग नहीं कर सकती, इस टाइम नहीं कर सकती। जॉर्ज कहता है कर सकती हूँ, बट आज से पहले मैंने तुम्हें देखा नहीं है, तुम करती नहीं हो, इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। पियर्सन बोलती है कि देखा नहीं है, चेंज है जो आज से मैं ला रही हूँ, राइट। तो जॉर्ज गुस्से में चला जाता है। अब तीनों के तीनों परेशान हैं, तीनों खड़े हुए हैं कि अब किया क्या जाए इनका। इतने में रियल एनी पियर्सन की एंट्री होती है जो कि मिसेस फिtzgerald की बॉडी में है। ओके, वो कहती है कि ये माहौल बड़ा डेंस लग रहा है, बड़ा सीरियस है, हुआ क्या है? तो मिसेस एनी पियर्सन जो कि फिtzgerald है, बोलती है कुछ नहीं, बस मैं लेसन सिखा रही थी, सीख लिया है शायद इन्होंने। तो मिसेस एनी पियर्सन जो रियल वाली हैं वो कहती हैं कि देखो अब टाइम आ गया चेंज करने का, अब सब कुछ सेटल हो गया है, काफ़ी लग रहा है, क्योंकि उनके सामने उनकी लड़की रो रही है, डोरिस रो रही है क्योंकि कपड़े ऐसे पहने हुए हैं, डिनर के लिए नहीं जा पाई। जॉर्ज भी गुस्से में है, सिरिल खुद से अपना नाश्ता बना रहा है, ब्रेड रोस्ट कर रहा है, जो कुछ भी है। तो फिर वो कहती है ठीक है चलो, लेकिन मैंने अब कुछ फाइनल कर दिया है कि वीकेंड्स पे तुम काम नहीं करोगी, तुम्हें हॉलीडे वगैरह पर जहाँ जाना है तुम वहाँ जा सकती हो, और जैसा मैं करती आ रही हूँ वैसा ही करना, हाँ पोलाइट वे में करना, जो कुछ भी तुम्हें करना है, बट अब सर्वेंट बनकर मत रहना। फिर दोनों हैंड्स होल्ड करती हैं, दोनों की दोनों, एंड अपनी अपनी बॉडी में चली जाती है। अब जो जैसा था वो वैसा हो गया है। मिसेस फिtzgerald वहां चली जाती है सबको बाय बाय कहकर, और मिसेस एनी पियर्सन रह जाती है। अब एनी पियर्सन बोलती है देखो अब सब कुछ नॉर्मल जाएगा, वीकेंड्स में मैं काम नहीं करूंगी, करूंगी तो कर दूंगी, राइट, कोई फोर्स नहीं करेगा मुझे, और अगर मुझे हॉलीडेज के लिए जाना होगा तो मैं जाऊंगी, और तुम मुझे ऐसे सर्वेंट की तरह यूज नहीं कर सकते। ग्रेटिट्यूड शो करना पड़ेगा, थैंक यू शो करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, और लव तो डेफिनेट सी बात है, अगर रिश्तों में प्यार नहीं है तो फिर वो रिश्ते से नहीं बचते, राइट। तो सारे के सारे जो लोग हैं फैमिली मेंबर्स वो एग्री कर जाते हैं, बिकॉज शायद उनने वो लेसन लर्न कर लिया है कि 2 मिनट मम्मी ने काम नहीं किया तो हमारी तो बैंड बज गई। मम्मी अगर 2 दिन नानी के यहाँ चली जाती है ना तो दिमाग खराब हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता है क्या करें क्या ना करें, और मन भी नहीं लगता, हमारा तो बिल्कुल मन नहीं लगता। ओके, ऐसा लगता है कि एक एक मिनट कैसे निकले। सो ये थी स्टोरी। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट देन हिट द लाइक बटन, डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक button. Okay, and love your mother wholeheartedly, always respect her, and always give them so much love of the world. Okay, thank you so much guys, thanks a lot.